तो लीजिए अब बिला ताखिर तमहीद के साथ मैं इस प्रोग्राम के इस कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपको बताता चलूं आज का ये प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़ी आबो ताब के साथ अपनी मंजिल की तरफ महबे सफर है। जहां किरदार के जोशो खरोश ने महफिल के वकार को दोबाला किया है, वहीं पर आप हजरात के तवज्जो और इन्हमाक ने महफिल में चार चांद लगा दी है। अब मुनासिब मालूम होता है इस पुरकैफ फजा में सिलसिले तकरीर और खिताबत का भी आगाज हो जाए। मैं आपको बताता चलूं तारीख इंसानी शहादत देती है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी की जुबान तक पहुंची तो दावत और हिदायत बन गई। यही खिताबत जब किसी वाइज के जुबान से आशना हुई तो नसीहत और मोइज़त बन गई। यही खिताबत जब किसी कायद ने अपनाया तो नारे इनकलाब बन गई। गर्ज के हर अलग अलग रूम में खिताबत ने अपना जौहर दिखाया है। शायर कहता है खिताबत वज्द में आए फिर हथियार बन जाए, बोलिए सुभान अल्लाह। खिताबत वज्द में आए फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो आइए इसी खिताबत का नमूना मुलाहिजा करने के लिए मैं आपके सरजमीन रमजानपुर के एक ऐसे खतीब को आवाज दे रहा हूँ जिसने खिताबत की नोको पलक को संवारने में काफी अंग्रेजी के साथ काम लिया है और मैदान खिताबत में अपना एक नाम बनाया है, जिन्हें दुनिया हजरत मौलाना मुज्तबा साहब कासमी के नाम से जानते हैं। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं, लेके दिलो जिक्र के सुकून आ रहे हैं। वाह। वक्त की नजाकत है अल मुख्तसर, खिताबत के सुपरस्टार आ रहे हैं। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीहि व मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुन इला क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़े किराम, मुअज़्ज़ज़ नौजवानाने इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान है, करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है। इतने बड़े बड़े उलमाए किराम के मौजूदगी में इस नाचीज़ को मौका मिला। जहाँ पर अल अदब फ़ौक़ल अम्र है, वहीं पर अल अम्र फ़ौक़ल अदब भी है। इतनी जसारत मुझे नहीं करनी चाहिए थी कि जितने बड़े बड़े उलमाए किराम के मौजूदगी में मुझे पेश किया गया। मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर और हज़रत वहशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को जंग बदर में आक़ा मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। कहा जिहाद में नहीं जाना। कहा नहीं जाना, जिहाद में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी या आपकी बीवी बीमार है, इस वजह से नहीं जाना। तुम यहीं पर रह करके तीमारदारी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को मानना फ़र्ज था, वाजिब था और कार सवाब था। इस हुक्म को मान करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जिहाद बदर में नहीं गए। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम नहीं लाए थे। हज़रत
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया था। जब इस्लाम ले आए हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके सामने आ रहे हैं, आकाए मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कहा ए वाशी इस्लाम कबूल कर लिए हो, ईमान कबूल कर लिए हो, लेकिन तुम मेरे सामने मत आना। इसलिए नहीं आना, जब जब तुम मेरे सामने आओगे मुझे दिल में तकलीफ आएगी, हमेशा याद आएगी वो बात, इसलिए तुम मेरे सामने हरगिज नहीं आना। और हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए उन बातों पर अमल करना सवाब था और फर्ज था। मैं भी नौजवानाने कमेटी के हुक्म पर आप हजरात के सामने आ गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे पास बहुत ही मुख्तसर वक्त है, 10 मिनट का टाइम दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अपने बंदे को इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा फरमाया है? इस वास्ते पैदा फरमाया है कि मेरी ही सिर्फ इबादत करे, मेरी ही सिर्फ बंदगी करे। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ वर्जी, कुरान के खिलाफ वर्जी, आकाए मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खिलाफ वर्जी इस दुनिया के अंदर, इस मुआशरे के अंदर किया जा रहा है। कभी आपने सोचा इस दुनिया से जब जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस दुनिया के अंदर मुझे अमल करने के लिए भेजा था, इस दुनिया के अंदर मुझे अल्लाह तबारक व तआला के एहकाम पर यानी नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन आज सिर्फ सुबह के नाश्ता करना और काम पर निकल कर चले जाना यही कार्य सवाब है क्या? यही अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है? आज माइक बनाने वाले ने माइक क्यों बनाया? ताकि इसके जरिए से दुनिया के हर कोने कोने के अंदर, हर खित्ते खित्ते के अंदर आवाज पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को तख्लीक अता फरमाया है। क्यों? उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अंदर वो ताकत है, वो पावर है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, वो गर्ज को जानते हैं, मकसद को जानते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज है बेमकसद और फालतू नहीं है। आकाए मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुन इला कुलूबि ज़िक्रिल्लाह। इस दुनिया के अंदर हर चीज का मेकिंग केमिकल हुआ करता है। मसलन किसी के कपड़े गंदे हो गए, उसके लिए केमिकल अलग है, साबुन अलग है। किसी को गुस्ल करना है, उसी के लिए केमिकल यानी साबुन अलग है। आज इंसान का दिल का केमिकल क्या है, मांजन क्या है? अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जिक्र करना है। मस्जिद में जाकर के अल्लाह तबारक व तआला के एहकाम पर अमल करना है। आज एहकाम पर अमल नहीं होता है। जलसा इस्लाह मुआशरा किया जा रहा है, इंसानों की इस्लाह यहाँ से मिल रहा है, लेकिन अपने आप की जब तक फिक्र नहीं करेंगे, मैं खुद को इस्लाह हो जाऊँ, मैं खुद को सही हो जाऊँ, जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर इस्लाह नहीं हो सकती। हजरत मौलाना खलील सज्जाद नुअमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया, कुरान करीम के ताल्लुक से आज हमारा मुआशरा कुरान करीम से इतना दूर भाग गया, कुरान करीम से इतना दूर भाग गया। सिर्फ हमारे मुआशरे के नौजवान, हमारे मुआशरे के माए बहनें सिर्फ ये समझता है और माए बहनें ये समझती है सिर्फ और सिर्फ गाना बजाना हराम है, जना करना हराम है, रिश्वत लेना हराम है। जितने भी बुरे फेल है
बुरे हरकतें हैं सिर्फ वो समझते हैं इस मुआशरे के अंदर हराम है, ये नहीं समझते हैं कुरान को छोड़ देना उससे बड़ा गुनाह है, कुरान को छोड़ देना उससे बड़ा गुनाह है। आज हमारे मुआशरे के अंदर इन नौजवानान इस्लाम के अंदर पूरे बाशिंदगान रमज़ानपुर के दिलों के अंदर कुरान करीम की तालीम होनी चाहिए। आज कुरान करीम से बहुत दूर है, कुरान करीम से बहुत दूर है। आज अहद करे इस्लाह मुआशरा से ये पैगाम लेकर के जाए अपने दिल के अंदर, जब तक इस बात को नहीं बैठाएंगे, जब तक अहद नहीं करेंगे मैं खुद ही इस्लाह करूं, मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही इस्लाह करूं। उलमाए किराम मुफ्तियान किराम आते रहेंगे इस्लाह मुआशरा पर बयान करके चले जाएंगे। जब तक अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर इस्लाह नहीं हो सकती। मैंने जो भी बातें कही है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी तो हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब कासमी जो अपनी कीमती नसीहतों से आप सामाईन के दिलों को महसूस फरमा रहे थे। अभी हमारे दरमियान मुल्क के मशहूर मारूफ शोरा और खुतबा की आमद होने वाली है। आप हजरात इस इंतज़ार में ना रहें कि ये मिलाद की तरह ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। बड़े बड़े उलमाए कराम जो मेहमान खाने में तशरीफ़ फरमा है, मेरी आवाज़ उन तक जा रही हो तो उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द जायज़ पर तशरीफ़ लाएँ। वक्त की किल्लत दामन गिर है, उसको समझते हुए आप जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ़ लाएँ।